महाजनपद काल एवं मगध का उत्थान। 1. निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए, बी, सी, डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? अ. मत्स्य, चेदी, कोसल, अंग। बी. सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। सी. मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। डी. सूरसेन, चेदी, कोसल, मगध। उत्तर सी। मानचित्र में क्रमशः ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित महाजनपद हैं। मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। 2. निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? अ. गांधार, बी. कंबोज, सी. काशी, डी. मगध। उत्तर डी. ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध का 16 महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली होने का मुख्य कारण वहां की भौगोलिक दशाएं थीं। इसके अतिरिक्त सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी मगध के शक्तिशाली होने का एक कारण था। 3. निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक कंटेम्पररी नहीं था? अ. बिंबिसार, बी. गौतम बुद्ध, सी. मिलिंद, डी. प्रसेनजीत। उत्तर सी. बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो 544 बीसी में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। इस दिशा में इसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया जो प्रसेनजित की बहन थी। ये भी बुद्ध के समकालीन थे। मिलिंद का काल 2 सदी ईसा पूर्व था। 4. प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? अ. सिंधु तथा झेलम, बी. झेलम तथा चिनाब, सी. चिनाब तथा रावी, डी. रावी तथा व्यास। उत्तर अ. तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। 5. भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के? अ. तांबे के थे, बी. सोने के थे, सी. रांगा के थे, डी. चांदी के थे। उत्तर डी. भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। ठप्पे लगाकर इन पर निशान बनाए जाते थे। इनके जारी होने का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के बीच है। 6. पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? अ. उदयन, बी. अशोक, सी. बिंबिसार, डी. महापद्मनंद। उत्तर अ. पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। इस नगर की स्थापना गंगा तथा सोन नदी के संगम पर हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी का आयोजन इसी नगर में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की समृद्धि का वर्णन मेगस्थनीजकृत ग्रंथ इंडिका में प्रस्तुत है। 7. पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अ. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक महान, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी. कनिष्क। उत्तर अ. हर्यक वंश का शासक उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करके अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। चूंकि विकल्प में उदयन का नाम नहीं है, विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य है, इसलिए विकल्प अ सही है। 8. विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अ. मौर्य, बी. नंद, सी. गुप्त, डी. लिच्छवी। उत्तर डी. लिच्छवियों ने विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। बुद्ध काल में वैशाली एक वृहद तथा शक्तिशाली गणराज्य था। 9. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अ. दीर्घ निकाय, बी. त्रिपिटक, सी. दीपवंश, डी. अगुत्तर निकाय। उत्तर डी. बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये महाजनपद इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य,
शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। 10. 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अ. महाभारत में, बी. अंगुत्तर निकाय में, सी. छांदोग्य उपनिषद में, डी. संयुक्त निकाय में। उत्तर बी. 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 11. गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अ. अवंती, बी. वत्स, सी. अस्सक, डी. कंबोज। उत्तर सी. अस्सक अथवा अश्मक नामक महाजनपद गोदावरी तथा नर्मदा नदी के बीच स्थित था। इस महाजनपद की राजधानी पोटन या पैठन प्रतिष्ठान थी। 12. निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? अ. गिरिव्रज, बी. राजगृह, सी. पाटलिपुत्र, डी. कौशाम्बी। उत्तर डी. गिरिव्रज, राजगृह तथा पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन रहा। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक उदयन था। 13. मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अ. बिम्बिसार, बी. अजातशत्रु, सी. उदयन, डी. नागदशिक। उत्तर बी. हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु 492-460 BC ने की थी। इसके बाद राजगद्दी के संघर्ष में इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। 14. राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अ. अजातशत्रु, बी. चंद्रप्रद्योत, सी. प्रसेनजित, डी. उदयन। उत्तर ए. 15. मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? अ. बिम्बिसार के, बी. अजातशत्रु के, सी. उदयभद्र के, डी. शिशुनाग के। उत्तर डी. शिशुनाग, जो मगध साम्राज्य का शासक था, ने अवंती मालवा के शासक को पराजित करके अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। 16. राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? अ. खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी. रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, सी. रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी. धनदेव का अयोध्या अभिलेख। उत्तर अ. खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। खारवेल चेदी वंश का प्रतापी राजा था। इसका संबंध कलिंग राज्य से था। नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी। इस बात का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। 17. मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल थे? अ. हरियाणा एवं दिल्ली, बी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, सी. अलवर, भरतपुर, जयपुर, डी. नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य का क्षेत्र। उत्तर बी. मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र आते थे। दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र कुरु महाजनपद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पांचाल महाजनपद तथा नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य का क्षेत्र अश्मक महाजनपद के अंतर्गत आते थे। 18. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद राजधानी: 1. अश्मक, विराटनगर। 2. अंग, चंपा। 3. चेदी, शुक्तिमती। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? अ. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर अ. कथन 1 सही नहीं है। अश्मक की राजधानी पांड्य थी तथा अन्य सही हैं। महाजनपद राजधानी: अश्मक, गोदावरी घाटी, पांड्य। अंग, भागपुर, चंपा। चेदी, बुंदेलखंड, शुक्तिमती। 19. प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अ. सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। बी. सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। सी. महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। डी. बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर डी. बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ,
भगवती सूत्र में महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अतः चौथा कथन सत्य है। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय नहीं थे। शक्तियां सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं थीं। हालांकि कई महाजनपदों के पास स्थायी सेना हुआ करती थी। 20. प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? अ. बौद्धमत का एक पंथ। बी. जैनमत का एक पंथ। सी. एक गणतांत्रिक जनजाति। डी. चोलों के सामंत। उत्तर सी. यौधेय पंजाब तथा हरियाणा के कबायली गणतांत्रिक जनजाति थी। इनके द्वारा भारी मात्रा में तांबे के सिक्के जारी करने के प्रमाण मिले हैं, जो इनकी व्यापारिक अभिरुचि तथा सहभागिता को दर्शाते हैं। 21. निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? अ. वाकाटक। बी. इक्ष्वाकु। सी. शक। डी. खारवेल। उत्तर बी. 3वीं शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद आंध्र में राजनीतिक अराजकता थी। इस अवधि से लेकर 624 ईस्वी तक इक्ष्वाकु, बृहत्प्लायंस, सालिनकायंस, विष्णुकुडिस, वाकाटक, पल्लव, आनंद गोत्र, कलिंग और अन्य ने अपने छोटे राज्यों के साथ आंध्र क्षेत्र पर शासन किया। पुराणों में इक्ष्वाकुओं का उल्लेख श्री पार्वती के रूप में मिलता है। श्री पर्वत और विजयपुरी नागार्जुनकोंडा उनकी राजधानी थी। इक्ष्वाकु ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, हालांकि उन्होंने वैदिक कर्मकांड का पालन किया। 22. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यूपीपीएससी 2020। सूची 1 सूची 2 महाजनपद राजधानी। ए. मत्स्य 1 मथुरा। बी. कुरु 2 पोतन। सी. शूरसेन 3 विराटनगर। डी. अश्मत 4 इंद्रप्रस्थ। कूच। ए बी सी डी। अ 4 2 1 3। बी 3 1 4 2। सी 3 4 1 2। डी 2 3 4 1। उत्तर सी. महाजनपद और उनकी राजधानियां एवं क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर, अलवर, भरतपुर और राजस्थान में जयपुर। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक हरियाणा और दिल्ली। शूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अश्मक पोतन दक्षिणी भाग में नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच का भारत। 23. प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बीपीएससी 2020। अ. पाटलिपुत्र। बी. वैशाली। सी. चंपा। डी. अंग। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए. राज्य का मूल गंगा के दक्षिण में बिहार का क्षेत्र था। इसकी पहली राजधानी राजगृह आधुनिक राजगीर थी और बाद में ये पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी।